Hello student, good morning to all of you. I am Soni Mishra. Today I teach you class 7 computer subject. So student, now start your lesson chapter 5. Chapter 5 name is computer malware. So I hope everybody known as computer malware. ये कंप्यूटर मालवेयर होता क्या है, किस पर्पज से होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जानना है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक ना। लेट्स एंड जो है हमारा इसी से स्टार्ट होता है। हमें इस लेसन में किस टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि हम ज्यादा बताएंगे तो आपकी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे इन दिस लेसन्स, यानी इन दिस लेसन, यानी इसका मतलब है कि इस लेसन में क्या क्या है और क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है। तो हमारा टॉपिक है मालवेयर। व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, ठीक है, यानी कि मालवेयर क्या है। दूसरा है कि कैसे कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है। नेक्स्ट है गार्डिंग ए कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस अटैक्स, ठीक है, कैसे कंप्यूटर सिस्टम को एक वायरस अटैक करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एबीजी एंटीवायरस एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, यानी कि आपको एबीजी एंटीवायरस और इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है, क्यों नीडेड है, उसके बारे में हम टॉक करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो मालवेयर होता है ना, वो एक तरह का क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है। इसको मेलिशियस प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इस लेसन में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे और पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन यू ब्राउज थॉट इंटरनेट और वर्क ऑन ए नेटवर्क एंड शेयर एनवायरमेंट, यू मे हैव टू फेस द चैलेंज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जब हम इंटरनेट पे वर्क करते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में, कहीं भी, किसी भी वातावरण में काम करते हैं, कोई भी चीज शेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपना जो इंफॉर्मेशन है या अपना जो प्राइवेसी है डाटा का, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें सिक्योरिटी में ही उस काम को करना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो उन्हीं सब चीजों पे है। अगर हम अपने वर्क को या अपनी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को ऐसे ही शेयर कर देंगे तो उसे कोई भी क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, या फिर आप पे वायरस क्या होते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो जो मालवेयर होता है वो एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बनाया जाता है, जो कंप्यूटर को क्या करने के लिए, हैक करने के लिए या अटैक करने के लिए, वो वायरस ही होता है। वायरस अटैक्स, स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपकी इंफॉर्मेशन के साथ हो सकता है। अगर आप बिना प्राइवेसी के अपने किसी भी तरह के डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो आपके साथ वायरस अटैक, स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग, इस तरह के आपके इंफॉर्मेशन के साथ क्या हो सकते हैं, जो चीजें हैं वो कंपल्सरी है कि वो आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या डाटा को शेयर करते हैं तो उसमें आप सिक्योरिटी जरूर लगा के रखें, ठीक है। क्योंकि हम इंटरनेट ओपन करते हैं तो हमें ये लगता है कि सिर्फ हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं या हमारे जो लोग चाहने वाले हैं वो इसे देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। साइबर क्राइम के तहत बहुत सारे लोग उस इंटरनेट पे आपको देखते हैं, आपके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से आपके डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी कोई आईडी पासवर्ड चोरी होने के डर रहते हैं। तो आप देखिए मालवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मालवेयर क्या है, हमने अभी बताया थोड़ा सा। मालवेयर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी मैलिशियस प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। तो आपको भी हमने बताया कि मालवेयर्स को हम मैलिशियस प्रोग्राम भी कहते हैं और ये किसी भी तरह के कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पे क्या होता है, इंस्टॉलेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ए यूजर एंड कैन कॉजेज ए नंबर ऑफ एनोइज effects such as a hard disk has more files than it had earlier, ठीक ना। ये जो है किसी भी तरह की मोबाइल, किसी भी तरह के कंप्यूटर्स पे क्या होता है, इंस्टॉल हो जाता है बिना किसी यूजर के किए हुए। या कभी कभी आपको क्या होता है कि आपके मोबाइल में दिखाता है बहुत स्लो वर्क करने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाने लगता है, और फिर अचानक कुछ ऐसा आता है
कि जिसे इंस्टॉल करने के लिए बोलता है कि इसे इंस्टॉल करने से आपका जो सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप उसे बिना जाने पहचाने इंस्टॉल कर लेते हैं। वही सब मॉलवेयर होते हैं जो कि फेक बनाए रहते हैं। जो वायरसेज होते हैं जो आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। तो उस तरह से उसमें इफेक्ट होता है। जो आपका हार्ड डिस्क होता है, ठीक ना, तो उसमें क्या है, आपको कंप्यूटर टेंड टू रन स्लोअर देन नॉर्मल, और उसके बाद आपका कंप्यूटर क्या है, बहुत स्लो और बहुत नॉर्मल काम करने लगता है। कंप्यूटर स्टार्ट रीबूटिंग, यानी आप कंप्यूटर को फिर से रीबूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। एप्लीकेशन टेक ए लॉन्ग टाइम टू लोड एंड मे नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी आपका जो एप्लीकेशन से, जो कंप्यूटर से, जो मोबाइल से, वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर हैंग करने लगता है और आपको जो रिस्पॉन्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। आप कितना भी कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लो, मोबाइल रिस्टार्ट कर लो, कीबोर्ड से, की से, ठीक है, लॉग टाइम्स यू विल सी डिस्ट्रॉयड मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन। कुछ भी करते हैं, लेकिन जो मॉलवेयर्स को अगर आपने इंस्टॉल कर लिया गलती से भी, तो वो क्या है, आपके कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर देता है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे आपने वायरस का नाम सुना है, इस टाइम में ये भी एक तरह का वायरस ही होता है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए वायरस होता है जो नॉन लिविंग है, ठीक ना। हम लोग में जो एक लिविंग वायरस होता है, जैसे कि आप इस टाइम वायरस चल रहा है कोविड-19 वायरस, आपने उसके बारे में सुना ही है, तो उसी तरह से ये भी वायरस है। लेकिन जो कोविड-19 है वो किसी को भी इन्फेक्टिव करता है, लेकिन इसमें क्या है, ये कभी कभी हम गलती से इंस्टॉल कर लेते हैं या अपने से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक ना। ये मालवेयर में इंटर योर कंप्यूटर सिस्टम थॉट द इंटरनेट और थॉट ए इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, ए डीवीडी, ए सीडी विल यू आर वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल। जैसे में ये मालवेयर कंप्यूटर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे इंटर करता है, उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे आपने इंटरनल और एक्सटर्नल का नाम सुना है, तो इसमें एक्सटर्नल चीजें जब हम यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव यूज करते हैं किसी भी वर्क के लिए, डीवीडी यूज करते हैं, सीडी यूज करते हैं, तो जो बाहर से चीजें यूज करते हैं तो कभी कभी दिखाता है कि आपका लोड नहीं ले रहा है, तो आपको ये चीज इंस्टॉल करना है, ऐसे करना है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। या नहीं भी करते हैं तो भी उसके हिसाब से आप जैसे ही उसको लगाते हैं तो उससे मालवेयर जो होते हैं, जो वायरसेज होते हैं, वो उसमें चले जाते हैं आपके सिस्टम में। अब आगे देखिए, इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे शेयरिंग फाइल्स। आप किसी भी तरह की फाइल्स को शेयर कर रहे हो, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोज, कुछ भी शेयर कर रहे हो, तो उसके वजह से भी मालवेयर्स क्या होते हैं, आपके सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है विजिटिंग मैलिशियस वेबसाइट। अगर आप किसी भी तरह की वेबसाइट्स पे, यानी कि जो बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत नॉर्मल है, इस तरह की कोई भी वेबसाइट्स पे अगर आप विजिट करते हैं तो उस टाइम भी मैलिशियस जो हैं वो आपके सिस्टम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग ए स्पैम ईमेल आर एन ईमेल अटैचमेंट और लिंक इन द मेल। तो जो आपका स्पैम मेल होता है जिसको आप ओपन करते हैं, जैसे स्पैम मेल कहीं से भी आता है, उसको आप जैसे ही ओपन करते हैं तो वो ईमेल क्या होता है, अटैचमेंट और लिंक इन द मेल, वो किसी न किसी तरह की लिंक से क्या होता है, अटैचमेंट होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मैलिशियस जो मालवेयर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग फ्री गेम्स, मीडिया प्लेयर एंड अदर सिस्टम यूटिलिटीज। अगर हम किसी भी तरह की चीजों को, यानी किसी भी तरह के गेम्स को या मीडिया प्लेयर्स या गाने हो या कुछ भी हो सिस्टम में, उसको अगर हम लोड करते हैं तो उसके साथ भी मैलिशियस यानी मालवेयर जो सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर वायरस हो, वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। आगे है इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विदाउट रीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट थ्रॉटली, ठीक है। तो हम किसी भी तरह का कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम रीडिंग करने के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए अगर उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो उसके वजह से भी मालवेयर्स क्या होता है, हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको इससे क्या है, बहुत ध्यान से कोई भी चीज इंस्टॉल करना है, यूज करना है। अगला मालवेयर कैन बी ऑफ मेनी टाइम्स। जो मालवेयर्स होते हैं, जो वायरस जिसे कहते हैं मैलिशियस प्रोग्राम है, उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है कंप्यूटर वायरस, ठीक ना, पहला है कंप्यूटर वायरस, दूसरा वार्म्स, आपको और भी बताएंगे। तो कंप्यूटर वायरस में क्या होता है, जैसे आपने सुना है वायरस अलर्ट जारी करता है, सबसे पहले स्पैम करके ऐसे दिखाता है ना सिस्टम पे,
एक स्पैम करके, और उसमें दिखाता है कि नहीं आपका जो क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बायोलॉजिकल वायरस अटैक यू, यानी कि आपको एक बायोलॉजिकल वायरस क्या किया, अटैक कर दिया, यू फेल इल एंड यू फील लेथर्गिक, इट डिस्टर्ब योर डेली रूटीन्स। आपका जो डेली का रूटीन्स है या कोई भी काम है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो आपको क्या करता है, डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, यानी आपकी किसी भी तरह की जो फाइल है वो हैंग करने लगती है, खुलती नहीं है, डिलीट हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, ठीक ना। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो ये जो वायरस होता है, वायरस को हम क्या करते हैं, जैसे वायरस का फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पे दिया है, वायरस स्टैंड फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक ना। इसका वायरस का फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें ये क्या करता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपके प्रोग्राम्स के कोड होते हैं, जो लोडेड होता है आपके कंप्यूटर में, वो बिना किसी भी रीजन के लोड हो जाता है, किसी भी तरह का वायरस में चला जाता है। आपको बताया पेन ड्राइव से शेयर करने से या विजिट करने से या कोई भी चीज डाउनलोड करने से वायरसेज आ जाते हैं। तो वो ऐसे अटैक करता है, जो आपका सेल्फ एंड फाइल्स एंड प्रोग्राम होता है उससे प्रॉब्लम होने लगती है या डैमेज हो जाता है, ठीक है, आपका डाटा करप्ट हो जाता है। तो इस तरह आपको जैसे चेंज डाटा ये डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम बाय यूटिलिटीज रिसोर्स सच एज मेमोरी या डिस्क स्पेस, यानी इस तरह से आपको वायरस क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके डाटा को, आपके फाइल्स को, आपके इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें और भी आगे बताएंगे, लेकिन अब दूसरा इसका टाइप्स है मालवेयर्स का, वार्म्स। वार्म्स क्या है, वार्म्स के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। ये भी एक तरह का वायरस ही है। ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट्स करता है, जो स्प्रेड इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। इट डज नॉट टारगेट ऑन इन्फेक्ट specific files already present on a computer, instead it of the memory। ये क्या करता है कि जब ऐसे इन्फेक्ट करता है कि जब ये अंदर जाता है, जो वार्म्स होता है अंदर जाता है, तो किसी भी तरह के सिस्टम में जो कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है, जो फाइल होता है, इसका जो इन्फेक्ट होता है वो ऑलरेडी कैसे होता है, जो प्रेजेंट कंप्यूटर में इंस्टेड मेमोरी होती है या कोई भी वर्क होता है, ठीक ना, या किसी भी तरह के डिस्क होता है, उससे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसमें दिया है दे मे शो अ व्यू ए मेल नेटवर्क आर इंटरेक्ट इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर द ऑप्टेन डू नॉट टू मच डैमेज बाय वाय ऑफ फाइल डिलेशंस। मेनी वार्म्स अटेम्प्ट टू disable firewalls, antivirus software and other security elements by deleting, registering key or terminating active process. It makes difficult for the users to work on the network। यानी कि ये जो सिस्टम में क्या करते हैं कि किसी भी तरह के यूजर्स या नेटवर्क जो है, किसी भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये किसी भी तरह की फाइल, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, डाटा को डिलीट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, मेमोरी में रखे गए सेव किए गए डाटा को भी ये डैमेज करते हैं, जो वार्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ठीक ना। वार्म्स यानी ये भी वायरस होते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको जो ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। ये भी उसका वायरस है, बहुत सारे वायरस हैं, सभी के बारे में नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।